21st क्वेश्चन इस पेपर का है जो थ्योरम की फॉर्म में है। तो ये थ्योरम क्या है कि एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड इज आइसोमॉर्फिक टू द स्पेस f रेज टू n। याद भी रखना है आपको कि एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड इज आइसोमॉर्फिक टू द स्पेस f रेज टू n। तो मेरे पास वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, फील्ड है जिसको मैंने f रेज टू n बनाया है, तो उस v को मैं आइसोमॉर्फिक शो करने वाला हूँ f रेज टू n के लिए। तो पहले आप देखो कि v n डायमेंशनल होने की वजह से मैंने इसका वेक्टर स्पेस लिया जिसमें n एलिमेंट हुए, और f रेज टू n भी आपको पता वेक्टर स्पेस होता है n टुपल्स का, तो f रेज टू n के एलिमेंट हुए इस n टुपल्स के फॉर्म में, अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n तक, और ये जो सारे अल्फाइज हैं वो फील्ड से हैं। अब v के एलिमेंट हैं ये v1 v2 सोन, और f रेज टू n के एलिमेंट हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन थ्योरम में प्रूव आपको करके देना कि v इज आइसोमॉर्फिक टू f रेज टू n। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी पड़ेगी फ्रॉम v टू f रेज टू n। किस तरह से कि अगर आप कोई एलिमेंट v से कैपिटल V से लेते हो तो f रेज टू n में कोई एलिमेंट आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n, और ये v कैसा होगा क्योंकि v तो कैपिटल V जो वेक्टर स्पेस में है इसलिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा vi के, तो अल्फा 1 v1 सो ऑन अल्फा n vn तक। तो जब आप tv डिफाइन करेंगे तो जो tv बनेगा वो आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n। तो इस बात को थ्रू आउट द थ्योरम आपने याद रखना है, इसको मैं बार बार यूज़ करूँगा कि जब वेक्टर स्पेस से एलिमेंट मैंने v लिया है और v की लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n, तो इन अल्फा आइज का जो टप्पल है वो आपका tv होगा। तो जैसे जैसे ये स्केलर्स वेरी करेंगे वैसे वैसे tv की वैल्यू वेरी करेगी, और इस t को मुझे अब शो करना है कि ये वेल डिफाइंड है, ये लीनियर है, ये 1 1 है, ये ऑन टू है। तो ये जैसे चार बातें मैं प्रूव करूँगा तो प्रूव हो जाएगा v इज आइसोमॉर्फिक टू f रेज टू n। तो देखिए कैसे, सबसे पहले बात करेंगे कि t वेल डिफाइंड है। t को वेल डिफाइंड कैसे होना है? t को वेल डिफाइंड तब होना होता है कि जब tv यूनिक एलिमेंट हो जाता है f रेज टू n के लिए फॉर गिवन v बिलोंग्स टू v। तो ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है कि जब आप अल्फा आइज लेते हैं जो यूनिक हैं फॉर गिवन v बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन n टप्पल ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n इज एन एलिमेंट ऑफ f रेज टू n फॉर गिवन v बिलोंग्स टू कैपिटल V implies tv is a unique element of f raised to n for given v belongs to v, therefore t is well defined। लीनियरिटी के लिए आपको शो करना क्या है कि अगर आपके पास x y v में कोई एलिमेंट है, अल्फा बीटा f में एलिमेंट है, तो अल्फा x प्लस बीटा y भी आपका v में आएगा, तब t लीनियर मेरे पास हो जाएगा। अब क्योंकि x तो v है, अब v है तो x को v के एलिमेंट के साथ लीनियरली कंबाइन करूंगा a1 v1 प्लस a2 v2 सो ऑन an vn। इसी तरह y को मैं लीनियरली कंबाइन कर रहा हूँ b1 v1 b2 v2 प्लस सो ऑन bn vn। tx अप्लाई, अब tx यहाँ से tx क्या आएगा? tx आएगा जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर्स हैं उनका n टप्पल, स्केलर कौन है a1 a2 सो ऑन an। यहाँ से ty क्या आएगा जो यहाँ के स्केलर्स हैं b1 v2 सो ऑन। अब जब आप अल्फा x प्लस बीटा y करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास अल्फा i प्लस बीटा v बीटा vi, इनके अल्फा x प्लस बीटा y में जो स्केलर बने हैं vi के वो बने अल्फा ai प्लस बीटा bi। तो जब आप t अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो आपको यहाँ के स्केलर्स लिखने हैं जो मैंने यहाँ लिखे, अल्फा an प्लस बीटा b1 सो ऑन अल्फा an प्लस बीटा an। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा अल्फा a1 a2 सो ऑन an प्लस बीटा b1 b2 सो ऑन bn। पर ये देखो इस ब्रैकेट में जो है वो tx था,
इस ब्रैकेट में मेरे पास टी वाई है, सो अल्फा टी अल्फा एक्स प्लस टी बीटा वाई, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो गया मेरे पास अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। सो टी तो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब मुझे ये प्रूव करना है कि टी वन वन है। वन वन के लिए क्या प्रूव करूँगा मैं कि अगर टी एक्स इक्वल टू टी वाई है तो एक्स इक्वल टू वाई भी होगा। अब जब टी एक्स इक्वल टू टी वाई लिख रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू तो थी समेशन i इक्वल टू 1 टू n ए आई वी आई, वाई की वैल्यू है समेशन i इक्वल टू 1 टू n बी आई वी आई। अब जब t इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ के सिर्फ स्केलर्स लिखने हैं, a1 a2 so on an। यहाँ के स्केलर्स हैं b1 b2 so on bn। अब इक्वलिटी से ये सारे स्केलर्स इक्वल हो गए। जब इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा वो भी इक्वल हो जाएगी, बट ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो x है, ये वाली लीनियर कॉम्बिनेशन y है, इसलिए x इक्वल टू वाई हुआ, देयरफॉर t इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या शो करना है मुझे, f रेज टू n का मैंने एक एलिमेंट लिया। अगर ये f रेज टू n में है तो ये सिंगल जो अल्फा 1 अल्फा 2 सारे f में होंगे। v जब भी आप लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ v1 v2 so on vn की, तो टीवी आपके पास आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 so on अल्फा n। Therefore, for every alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to f raised to n, there exists v belongs to v such that tv is equal to n tuple of alpha is, implies t is on 2. Hence v is isomorphic to f raised to n. Thank you.